बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन फिगर 6.39 साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ। ये बच्चों फिगर 6.39 यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिगर है आपका, और इस फिगर को देख के इस क्वेश्चन को आप लोग को सोल्व करना है और एंगल PRQ का वैल्यू निकालना है। एंगल PRQ मतलब ये एंगल का वैल्यू निकालना है आपको, ये देख सकते हो। और जो एंगल्स आपको पता हैं, ये एंगल्स और ये एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इस ट्रायंगल PQR के लिए एक्सटीरियर एंगल्स हैं, आप इस बात को समझ सकते हो। और अगर हम लोग ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल्स को फाइंड कर लें तो ये जो तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है वो इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल ही है। और अगर ट्रायंगल का कोई दो इंटीरियर एंगल हम लोग फाइंड कर लेंगे तो तीसरा हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। बच्चों इस बात को आप जानते हो कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपको पता हैं तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए उन दोनों एंगल के सम को, इन दोनों एंगल के सम को हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियोम यूज़ करेंगे बच्चों, क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये एक रे तो नहीं बोलेंगे, इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ये लाइन सेगमेंट स्टैंड है। तो इससे जो दो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ और यहाँ, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, इस बात को आप समझते हो। और इस तरह से हम लोग यहाँ का एंगल डिफाइन कर लेंगे लीनियर पेयर एक्सियोम का यूज़ करके। और आप ये भी बात जानते हो कि लीनियर पेयर में अगर एक एंगल पता हो तो दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए 180 डिग्री में से उस दिए हुए एंगल को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों आप यहाँ का ये एंगल जब फाइंड करोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि एंगल QPR प्लस एंगल RPS, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल करोगे। और तब एंगल PQR प्लस एंगल RPS की जगह पे 135 डिग्री पुट कर दोगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा और इस तरह से आप लोग एंगल QPR का वैल्यू फाइंड कर लोगे और ये एंगल आपका पता चल जाएगा। और 180 डिग्री में से 135 माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट 45 डिग्री प्राप्त होगा, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। और उसी तरह से ये एंगल आप लोग डिफाइन कर लोगे, यहाँ पे भी आप लोग लीनियर पेयर एक्सियोम का यूज़ करोगे और ये एंगल आपका 70 डिग्री के इक्वल होगा। और अब इन दोनों एंगल्स को हम लोग पता कर लिए, ये 45 डिग्री हुआ और ये आपका 70 डिग्री हुआ। तो अब ट्रायंगल लिखेंगे कि इन ट्रायंगल PQR इन तीनों एंगल्स के सम को 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे और इस एंगल के जगह पे 45 डिग्री पुट कर देंगे और इस एंगल के जगह पे 70 डिग्री पुट करके इस एंगल का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे बच्चों कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है।